ठीक है, अब आ रहा हूँ। देखो ये चैप्टर अपन चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है घातांक और करणी, मतलब कि एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये 8, 10, 11 फॉर्मूले हैं। इन फॉर्मूले से ही पूरा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर हो जाएगा इन फॉर्मूले से। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले अच्छे से समझते हैं कि क्या है फॉर्मूले। तो फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला है कि यदि दो चीज़ें उनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। यदि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाती है ना? यदि पावर के ऊपर पावर होती है, पावर से पावर का क्या हो जाता है? किसी की भी पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा? जैसे एक ऑप्शन आपके सामने दे रखा है ये वाला, इसकी पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? प्लस में इसकी पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? इसकी पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 1 1 1। कितने 1? आंसर क्या हो गया? ठीक है, कितना सारा। अगला, यदि ए और बी बेस अलग है पर पावर सेम है। यहाँ क्या था? बेस सेम थे, पावर अलग थी। यहाँ क्या है? बेस अलग है और पावर सेम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? बेस से बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर पावर एक बार चढ़ जाएगी, है ना? यहाँ पे यदि माइनस में पावर है, अपन में ले जाओ प्लस में हो जाएगी। नीचे माइनस में पावर है, ऊपर ले जाओ प्लस में हो जाएगी। ठीक है, यदि पावर माइनस में है और ऐसा अपॉन वाली वैल्यू है तो उसको उल्टा पुल्टा कर दो, ए अपॉन बी को बी अपॉन ए कर दो, पावर माइनस वाली काय में हो जाएगी, है ना? कोई सा भी नंबर है यदि वो माइनस में है और ऊपर ओड पावर है तो उसका आंसर काय में आने वाला है। और यदि कोई सा भी नंबर है वो माइनस में है और ऊपर इवन मतलब सम घाते, सम विषम समझते हो बेटा? जो दो के पहाड़े में आते हैं वो सम, जो दो के पहाड़े में नहीं आते वो विषम। तो दो के पहाड़े में आएगी मतलब पावर, तो उसका आंसर काय में आएगा? हमेशा प्लस में। ठीक है, एक और है जिसमें डिवाइड में यदि ऐसा होता है, पावर सेम होती है, बेस अलग होते हैं, तो उसको अपॉन में लिख के हम पावर एक बार चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टी है जिससे हमारे क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ का देखो बताया माइनस में है, ये भी क्या है? माइनस में है। माइनस में ये 16 सम है कि विषम है? सम है, इवन है। ठीक है, इवन होता है तो इसका आंसर काय में आता है? मतलब या तो हमारा आंसर ये होगा या तो हमारा आंसर ये होगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दो तो पहले कट गए। ठीक है, अब हमको पता है कि 1 की कितनी भी पावर चढ़ा दो हमेशा 1 ही रहता है, पता है ना? 1 की कितनी भी पावर चढ़ा दो हमेशा क्या होता है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? ठीक है, यहाँ पे आए हम थर्ड क्वेश्चन। सेकंड तो हमने कर लिया। अब देखो इसके अंदर कुछ नहीं करना, नॉर्मली जैसा माइनस करते हैं वैसे ही करना है। 6 में से 2 गए, बड़ी वैल्यू का आएगी है माइनस की, इसलिए क्या आएगा? माइनस का 4। ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा, मतलब सारी पावर काय में दिख रही मेरे को? प्लस में। फिर मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि ऊपर पावर माइनस में है तो उसको नीचे ले जाओ, काय में हो जाएगी? तो ऊपर पावर माइनस में है, इसको नीचे ले गए तो पावर काय में हो गई? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? अगला देखो, मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया आपको, ये वाला उल्टा पुल्टा करने वाला। माइनस में है, उल्टा पुल्टा कर दो प्लस हो जाएगी। ये माइनस में है, ये प्लस में है, उल्टा पुल्टा किधर करा उन्होंने? सही तरीके से। माइनस होना चाहिए अंदर, माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा डी वाले। ठीक है, माइनस जहाँ है वहीं रहेगा, सिर्फ ये वैल्यू ऊपर नीचे होगी। तो 3/8 का ये क्या हो गया? 8/3, और पावर माइनस में थी तो काय में हो गई? प्लस। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इसका। बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखा है और हमको इसका नॉर्मल फॉर्म ढूंढना है। ठीक है, ये मानक रूप है। ये क्या है बेटा? मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को नॉर्मल कैसे लिखेंगे? तो बेटा जब माइनस में पावर होती है मतलब ये नीचे, और नीचे है मतलब डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होता है तो पॉइंट किधर खिसक सकता है? इधर खिसक सकता है। किधर खिसक सकता है? कितने कदम इधर खिसकेगा? 5 कदम खिसकाओ, ये 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब बाकी कदम नहीं है तो 0 लगाने पड़ेंगे। तो कितने 0 लगाने पड़ेंगे? अरे 1 तो हम आ गए, कितने 0 लगाने पड़ेंगे? 4 0। तो ये 4 0 लगाए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? पांचों के पांचों। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज, मतलब इसमें ही आगे क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। छठे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं यश? क्या दे रखे हैं? 4 की पावर -3। क्या दे रखा है? 4 की पावर -3। तो माइनस वाली पावर को हमको सबसे पहले काम क्या करना है? इसको प्लस बनाना है। तो माइनस में होता है ऊपर, उसको नीचे ले आओ, काय में बन जाएगा? है ना? तो ये क्या बन जाएगा? 1/4 की पावर 3। ठीक है, 4 की पावर 3। 4 का क्यूब क्या होता है बेटा? बच्चों को है ना, अपन ने पढ़ा है क्यूब वाला चैप्टर, क्यूब एंड क्यूब रूट, घन एंड है ना, घनमूल। ठीक है, तो छठे का ये ए था। बी बताओ क्या दे रखा? बी क्वेश्चन हमको दे रखा है 1/3 की पावर -4। अब भी आपको मैंने बताया पावर माइनस में होती है उसको क्या कर देते हम? उल्टा पुल्टा कर देते। तो 1/3 है तो क्या बन जाएगा बेटा? ये 3/1 की पावर क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, अब नीचे अपॉन में 1 होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि 1 के टेबल में जो भी नंबर है वो उतनी ही बार आता है। तो यहाँ क्या बन गया बेटा? 3 की पावर, और 3 की पावर 4 क्या होता है?
ऐसा कर लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तिया 9 9 जा, क्या हो गया हमारा आंसर, है ना? आया समझ में? एक और क्वेश्चन हमें, ठीक है, ये शो फिर करवाता हूँ मैं तुमको, है ना? अगला क्वेश्चन है बेटा सेवंथ का ए क्या दे रखा है, कहाँ है मिटाने का? चलो ये तो समझो, फिर मिटा देंगे उधर वाला। तो क्वेश्चन 7 का ए हमको दे रखा है, सेवंथ का ए 2 की पावर क्या है प्राची, बोलो? -2 की पावर इंटू -2 2 की पावर, वीडियो चल रहा है? चल रहा है, कितनी देर होगी? 6 मिनट, ठीक है। अब बेटा इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये पहला ही फॉर्मूला देखो, जब बेस सेम होते हैं पावर अलग अलग होती है। बेस बिल्कुल सेम है, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है। जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है तो पावर क्या हो जाती है? तो इन दोनों को भी हम क्या करने वाले हैं? तो बेस देखो, यहाँ पे बेस एक बार लिख दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे ए एक बार लिखाया था, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो 7 प्लस -10, +10 प्लस नहीं करना आपने को, -10 प्लस करना है। प्लस माइनस क्या होता है भैया? 7 - 10, है ना? 7 में 10 में से 7 गए, कितने बचे? -3 बचे, है ना? क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है। माइनस में हम कभी सोल्व करते क्या, उसको प्लस करना पड़ेगा, और प्लस में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना? ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करना है तो नीचे ले आओ, नीचे वाले को प्लस करना है तो ऊपर ले आओ। तो ये ऊपर है, इसको नीचे ले आते, तो 1/2 -2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। पर ये बेटा सम घात है कि विषम घात है, ओड है कि इवन है? 3 विषम है, और विषम होता तो मैंने बोला आंसर काय में आता है, तो हमारा आंसर आएगा काय में, कि -8। आया समझ में, है ना? इसका ये ए था, इसका बी क्या दे रखा है? 7 का बी बोलो। 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 7, ब्रैकेट में 5 कौन है? ब्रैकेट में 5 दोनों 5 ब्रैकेट में, ठीक है। देखो अब ये दूसरा फॉर्मूला बन गया हमारा, ये वाला। ए की पावर भी m, बी की पावर n, दोनों बेस सेम, पावर अलग अलग, बीच में डिवाइड। जब बीच में डिवाइड होता तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? तो 5 की पावर हो जाएगा 3 - 7, है ना? आपको समझ में नहीं आया ना, तो ये सवाल करने के बाद इनके सामने ये फॉर्मूले भी अटकाते जाना। फॉर्मूले लिखते जाओगे तो आपको फिर ध्यान में आ जाएगा। और या फिर ये फॉर्मूले इकट्ठे तो लिखे ही हैं अपन, है ना? ये अगर आ जाएगा बेटा 7 में से 3 गए तो माइनस के प्लस के? माइनस के, क्योंकि बड़ी वैल्यू काय की है। अब ये माइनस वाली पावर इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? नीचे। तो 5 की पावर क्या हो जाएगी? और 5 की पावर 4 क्या होता है? 625, है ना? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 620, है ना? 25 25, फिर 125, फिर 625, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखेगा? हाँ चलो देख लेते हैं, सिंपल है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, मानक रूप में लिखना है। 4 क्वेश्चन है इसके जैसे। क्वेश्चन नंबर 8 वाला, और कौन सा है बेटा? 12 वाला। ये दोनों साथ में करवा रहा हूँ मैं, 8 और 12, ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम करना है, मानक रूप में व्यक्त करना है। बोलो प्राची 8 का पहला क्वेश्चन। 6 8 7 2, और दूसरा बोलो 00। और 12th का पे ए बोलो ए। 0 पॉइंट कितनी बार 0? अरे प्राची 5 बार है यार बेटा, 5 बार 0 और 7 8। और बी में क्या है? अरे यार इधर लिख लेता हूँ। 0 पॉइंट कितनी बार 0? 4 बार 0। और फिर क्या है? 6, और बाप रे 4 बार 0 6 3, ठीक है। इनको बेटा मानक रूप में व्यक्त करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? यहाँ आपको कोई पॉइंट दिख रहा है क्या? यहाँ दिख रहा है क्या? यहाँ पे पॉइंट तो दिख रहा है, पर क्या एक डिजिट है ना? एक डिजिट मतलब 0 नहीं होना चाहिए, वो कुछ डिजिट होना चाहिए, कुछ नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 0 के इधर दिख रहा, मतलब इसको कहाँ लाना अपने को, और यहाँ पे कहाँ लाना है, ठीक है, एक डिजिट के बाद होना चाहिए। तो अपन लाते तो बेटा यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है ना,
तो मतलब पॉइंट आखिरी में है। कहाँ पे है पॉइंट? आखिरी। और आखिरी से अपने को इधर लाना है, काउंट करना कितने कदम लाएंगे अपन। अभी यहाँ है वो 1 कदम 2 3, कितने कदम लाना पड़ा? 3 कदम, ठीक है। और अपने को किधर की साइड लाना पड़ा? इधर की साइड। और इधर की साइड लाएंगे तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा 6, मतलब मल्टीप्लाई नहीं प्लस में पावर है। मल्टीप्लाई तो दोनों में करेंगे, पर पावर प्लस में होगी और माइनस में होगी, दो कंडीशन बनेगी, या तो पावर प्लस में लगेगी या तो पावर माइनस। तो यदि आप पॉइंट को इधर ला रहे हो तो आपको प्लस में पावर लगाना है। कैसे? 6.872 इंटू 10 की पावर कितने कदम जाना पड़ा? 1 2 3, तो पावर प्लस में हो गई। इधर गए तो इन क्वेश्चन में किधर ले जाना है पॉइंट को? इधर। और इन क्वेश्चन में किधर ले जाना है? इधर। है ना? तो इसमें काय की पावर आएगी? प्लस की। इसमें काय की आएगी? माइनस की। अब इसमें पॉइंट कहीं भी नहीं दिख रहा, तो कहाँ है पॉइंट? लास्ट में। लास्ट में। कितने कदम जाना पड़ेगा? 1 2 3 4, कितने कदम जाना पड़ेगा? 2.7300 इंटू 10 की पावर कितनी? 4। ठीक है, 10 की पावर 4। इस क्वेश्चन में पॉइंट इधर जाएगा। इधर जाएगा तो कितने कदम जाएगा? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, कितने कदम जाएगा? 7.8 10 की पावर माइनस 6। इसमें किधर जाएगा? इधर। कितने जाएगा? 1 2 3 4 5, है ना? तो 6.37 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गए, है ना? चलो तो ये नोट डाउन करो, बाकी के क्वेश्चन फिर अपन करते हैं। पोस्ट करना है बेटा, पोस्ट। टी प्लेन दे रही। देखो, कब भी हम कुछ भी ऑपरेशन कब लगा सकते हैं? जब हमारे बेस सेम हो या फिर पावर सेम। अब यहाँ पे ना